इस लेक्चर में ब्रेक इवन एनालिसिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.11 है, ये मिसिंग डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। देयर इज नो रिकॉग्निशन। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। फिल इन द मिसिंग अमाउंट इन ईच ऑफ द 8 केस सिचुएशन। लो, ये हमें कुछ केसेस दिए हैं, इनमें मिसिंग अमाउंट्स हमने फाइंड करनी है। ईच केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और हमें हिंट बताई गई है कि वन वे टू फाइंड द मिसिंग अमाउंट वुड बी टू प्रिपेयर अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच केस। जिस तरह से पहले भी हम क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सॉल्व करते हैं और ये फॉर्मेट बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी करना है। तो एक केस क्या है इसमें, एज्यूम दैट ओनली वन प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन ईच ऑफ द फोर फॉलोइंग केस सिचुएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स होंगी, उसमें से लेस हो जाएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। और ये सेल्स की टोटल अमाउंट कैसे बनती है, हमें यूनिट्स पता होते हैं, हमें कुछ यूनिट्स दिए हुए होते हैं। यूनिट्स होते हैं हमारे पास, उसको पर यूनिट अमाउंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाती है। तो अभी हम केस वन सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा गिवन है हमें। केस वन में यूनिट सोल्ड जो हमें बताए हुए हैं वो 15,000 है। यूनिट्स जो सेल्स के यूनिट्स बताए हुए हैं वो कितने बताए हुए हैं, 15,000 यूनिट्स है। फिर उसके बाद जो जो डेटा दिया हुआ है अब इससे वो लिख लेते हैं पहले। फिर सेल्स की टोटल अमाउंट दी हुई है, सेल्स की ये डॉलर्स में हमें जो टोटल अमाउंट दी हुई है ये है 180,000, तो लिख लिया। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो टोटल दिए हुए हैं वो हैं 1,20,000 के। ठीक है, इसको भी हमने लिख लिया। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को बोल रहे हैं कि इसमें सॉल्व करना है, तो मतलब ये अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो कलर कर लेते हैं। ये अमाउंट हमसे रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 50,000 के। 50,000 के फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। और में प्रॉफिट एंड लॉस रिक्वायर्ड है कि ये भी हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट है। तो अब जितना डेटा हमारे पास गिवन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। पेपर में जैसे एएमए के पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो जो डेटा गिवन होगा पहले उसको उतार लेना है। फिर अब हमें पता है कि टोटल अमाउंट को जब मैं यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सेल्स की पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली जितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं उतने ही पे ही वेरिएबल कॉस्ट लगाई होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट के भी सेम यूनिट होते हैं। फिर यहाँ पे 1,20,000 को मैं 15,000 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास अगेन पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट की। फिर सेल्स में से जब मैं सेलिंग प्राइस में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। यही हमसे रिक्वायर्ड भी था इस क्वेश्चन। और अगर टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की निकालनी है तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस सेल्स में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मैं अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से ही हमारा केस कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं केस टू को सॉल्व। अमाउंट को रेस करके अगेन केस टू में भी हमने यही करना है। जो जो अमाउंट्स गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। यूनिट सोल्ड हमने हमसे रिक्वायर्ड है, हमें फाइंड करना है। यूनिट सोल्ड हमें फाइंड करना है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। फिर उसके बाद पर यूनिट अमाउंट होगी कुछ, और टोटल अमाउंट हमें दी हुई है। सेकंड केस हम सॉल्व कर रहे हैं, केस टू है ये। इसमें पर यूनिट अमाउंट जो हमें दी हुई है सेल्स की वो 100,000 दी हुई है। फिर उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हमें फाइंड करने हैं, तो इस पर भी कलर कर लेते हैं कि ये भी हमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है 10 का, तो सीएम पर यूनिट हमें 10 दिया हुआ है।
अच्छा, पेपर में लाजमी देखना है कि पर यूनिट अमाउंट क्या दी हुई है और टोटल अमाउंट क्या दी हुई है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये यूनिट्स दिए हुए थे और इनकी टोटल अमाउंट दी हुई थी, तो हम यहाँ पे पर यूनिट अमाउंट डिवाइड करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और इसके अलावा क्या डेटा गिवन है, 32,000 के फिक्स एक्सपेंसेस गिवन है, तो 32,000 यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद 8,000 का हमारे पास प्रॉफिट के अमाउंट गिवन है। प्रॉफिट कैसे पता चल रहा है, लॉस होगा तो ब्रैकेट में होगा, प्रॉफिट है तो विदाउट ब्रैकेट है, तो इसलिए पता चल गया कि प्रॉफिट के अमाउंट है। अब जो हमें डेटा गिवन था वो हमने उतार लिया। अब रिवर्स वर्किंग करते हैं पहले यहाँ से। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए। जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेक भी कर लेते हैं। 40,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो उसमें से अगर 32,000 की वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा तभी तो मैं प्रॉफिट तक पहुंचूंगा ना। तो अगर मैंने रिवर्स वर्किंग करके 8,000 में 32,000 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब अगेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन में अगर सेल्स में से मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी टोटल। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गए। फिर उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके अलावा जो है हमें क्वेश्चन में यूनिट्स भी नहीं दिए हुए थे, पर यूनिट अमाउंट गिवन थी हमें। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। ये जो 10 है, पहले मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल लेता हूँ। सीएम को मैं डिवाइड कराता हूँ 100,000 से, तो 40%, 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कैसे निकला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैंने डिवाइड कराया सेल्स से, तो मेरे पास क्या आ गया, सीएम रेशियो आ गया, जो कि है 40%। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो 10 है ये 40% पे है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है रेशियो 40% आया ना, तो ये चीज़ 40% पे है। मुझे चाहिए 100% पे। इसको ऐसे समझते हैं कि सेल्स जो है, यहाँ पे सेल्स जो है अगर वो 100% है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो तभी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास बन रहा होगा ना 40%। तो इसलिए अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल गया कि ये 10 जो है ये 40% पे है, तो मैं इससे 100% की अमाउंट निकाल सकता हूँ। सिमिलरली ये 10 जो है 40% पे है, मैं इससे 60% की अमाउंट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो अमाउंट जिस परसेंट पे है उससे डिवाइड कराया और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की भी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब 100,000 को डिवाइड कराऊंगा मैं 25 से, अगर तो मेरे पास 4,000 के यूनिट आ गए। सिमिलरली हमें पता है जितने सेल्स के यूनिट होते हैं उतने ही वेरिएबल कॉस्ट पे भी उतने ही यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट लग रही होती है। लेकिन अगर यहाँ से मैं निकालें 60,000 को मैं डिवाइड करा दूँ 15 से, तब भी मेरे पास 4,000 आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे 4,000 की ये अमाउंट रिक्वायर्ड थी और ये 60,000 वाली अमाउंट रिक्वायर्ड थी, तो दोनों हमने सॉल्व कर दी। अब करते हैं केस 3 को सॉल्व। तो अब केस 3 में हमें क्या क्या गिवन है, 10,000 के हमारे पास यूनिट्स गिवन है। फिर उसके बाद सेल्स की अमाउंट रिक्वायर्ड है हमसे, इस क्वेश्चन में सेल्स की अमाउंट रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद 70,000 की वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, 70,000 के। 13 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है, 13 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है। फिर उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस भी हमसे रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन में, फाइंड करने हैं, फिक्स एक्सपेंसेस भी रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद 12,000 का हमें प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है, 12,000 की प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है। अब चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने मिसिंग अमाउंट्स किस तरीके से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है जो सेल्स के यूनिट होते हैं वही सेम वेरिएबल कॉस्ट पे भी उतनी ही यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट लग रही होती है, तो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स पता चल गया। वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स पता चल गए तो 70,000 को मैं डिवाइड कराऊंगा 10,000 से ताकि मुझे पर यूनिट अमाउंट मिल जाए। तो मेरे पास 7 की पर यूनिट अमाउंट आ गई। अब मैं सेल्स का पर यूनिट अमाउंट किस तरह से फाइंड करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट में पीएम को ऐड कर दूंगा तो सेल्स की आ गई। चेक भी कर लेते हैं, 20 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूँ तो 13 पे पहुंच जाऊंगा। तो इससे अब मैं टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ। 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास 2 लाख की अमाउंट आ जाएगी। बस टोटल, अगर ये बेसिक हमें चीज़ें पता है और टोटल मैथ्स का है इसमें,
के क्या के डिवाइड करा के ये अमाउंट निकालनी है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, इस तरीके से चलेगा। अब अगेन 2 लाख में से 70,000 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मैं अगर 12,000 को माइनस कर दूंगा तो 1,18,000 की मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। चेक भी कर लेते हैं, 1,30,000 में से 1,18,000 को मैं माइनस करूंगा तो 12,000 को पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 4। केस 4 में क्या कह रहे हैं, 6,000 के हमें यूनिट्स गिवन है, 6,000 के यूनिट्स गिवन है सेल्स के, फिर 3 लाख की अमाउंट गिवन है सेल्स की, फिर उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस हमसे रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। वेरिएबल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी रिक्वायर्ड है हमसे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो है हमें दी हुई है, फिक्स एक्सपेंसेस 100,000 के फिक्स एक्सपेंसेस दिए गए हैं, और 10,000 का हमारे पास लॉस गिवन है, तो माइनस में लिख लेते हैं इसको 10,000। अब ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब यहाँ से रिवर्स वर्किंग करके पहले मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेता हूँ। तो 90,000 का मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया होगा। फिक्स कॉस्ट जो थी वो मेरे पास 1 लाख की थी, मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा की थी, जब भी तो 10,000 का लॉस आ रहा है ना, तो मैंने रिवर्स वर्किंग करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड कर लिया। अब अगेन मैं रिवर्स वर्किंग करके यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस फाइंड कर सकता हूँ। सेल्स में से अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को माइनस करूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। चेक भी कर लेते हैं, 300,000 में से 2,10,000 माइनस करूंगा तो 90,000 का आ जाऊंगा। अब यहाँ से पर यूनिट अमाउंट किस तरह से आएगी, 300,000 को 6,000 से डिवाइड कराया तो मेरे पास पर यूनिट अमाउंट आ गई। सेम, जो सेल्स के यूनिट होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ से अगेन 2,10,000 को मैंने 6,000 से डिवाइड कराया तो पर यूनिट अमाउंट आ गई। तो सेलिंग प्राइस भी पता चल गई पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गई पर यूनिट, माइनस कराऊंगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। तो ये दो अमाउंट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये हमने अ, ये केस 4 था। ये 4 केसेस हमारे सॉल्व हो गए। अब ये वाले करते हैं। अच्छा, अब क्या क्या गिवन है, इसमें हमें कह रहे हैं कि केस 1 यहाँ जो बनेगा इसको अगेन केस 1 कर देते हैं। वो है 500,000 की हमारे पास सेल्स है, सेल 500,000 की है, यूनिट हो पर यूनिट अमाउंट नहीं है। वेरिएबल एक्सपेंसेस हमसे रिक्वायर्ड हैं एक इसमें, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस को कलर कर लेते हैं। क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं, तो के बाद 20% क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। जैसे कि हमने यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो फाइंड किया था, सीएम को डिवाइड करा के सेल्स से, तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 20%। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अगर किसका 20% है, सेल्स का ना, तो सेल्स का 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। 20% अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 80% हमारे पास कॉस्ट होगी, सिंपल। और मैं 500,000 में 1 लाख माइनस करके भी निकाल सकता था 400,000 की अमाउंट। तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस भी हमसे रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद 7,000 का लॉस गिवन, तो -7,000 लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है तो 100,000 में से माइनस कराऊंगा 700,000, तो 1,07,000 आ गई। अब ये फिक्स कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, वो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा जितनी अमाउंट ज़्यादा आ रही है उतना ही तो लॉस आ रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है, फिक्स कॉस्ट जो है हमारे पास ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 7,000 ज़्यादा है। तो ये वो जो अमाउंट थी हमने फाइंड कर ली। अब करते हैं केस 2। इसमें देखते हैं, इसमें सेल्स अमाउंट गिवन है 400,000 की,
और 2,60,000 के वेरिएबल है, 26 नहीं 260,000। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करना है हमें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो सीएम आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ गया। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे आता है, सीएम को डिवाइड कराते हैं सेल्स से। ठीक है, तो सीएम को मैंने डिवाइड करा रहा हूँ सेल्स से, तो 35% का मेरे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ गया। ठीक है, ये फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में हमने अमाउंट। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 100,000 के। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब मैं फिक्स एक्सपेंस माइनस करूंगा तो 40,000 का मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। तो ये भी हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 3 सॉल्व करते हैं इसका। केस 3 में क्या है, हमें सेल्स की अमाउंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमसे वेरिएबल एक्सपेंसेस की भी अमाउंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद 60% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दिया हुआ है, 60% का पीएम रेशियो गिवन है। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1,30,000 के। और उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस दिए हमें 1,30,000 के, और 20,000 का प्रॉफिट भी गिवन है। तो यहाँ से रिवर्स वर्किंग करके मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड कर सकता हूँ टोटल में। तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसमें से अगर चेक करना चाहें, 1,50,000 से 1,30,000 माइनस होंगे, जब भी तो 20,000 के प्रॉफिट पर पहुंचेंगे ना हम लोग। फिर उसके बाद सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है। अब मुझे पता चल गया कि 1,50,000 जो है वो 60% पे है। कैसे पता चला, क्वेश्चन में बताया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 60% है, ये हमने फाइंड भी कर लिया। अब 150,000 जो है ना वो 60% है, मुझे कहाँ पे लेके जाना है, मुझे इसको 100% पे लेके जाना है, सेल्स की अमाउंट। ठीक है, ये आ गई अमाउंट। 1,50,000 जो है वो 60% है। ठीक है, मुझे कहाँ लेके जाना है इसको, 100% पे। 100%। तो ये मेरे पास सेल्स की अमाउंट आ गई। ठीक है, सेल्स की अमाउंट आ गई, तो मैं सेल्स में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, जो पता है 1,50,000 जो है वो 60% पे है, मुझे इसको लेके जाना है 40% पे। वेरिएबल कॉस्ट जब सीएम अगर 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट को लेके जाना है, तो ये भी मेरे पास सेम अमाउंट आ जाएगा, 100। केस हमने सॉल्व कर लिया, ये डी था। अब लास्ट केस बचा है, उसको भी देख लेते हैं केस को। अच्छा, इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें सेल्स के अमाउंट गिवन है 600,000, और इसमें 4,20,000 के वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। फिर उसके बाद हमसे रिक्वायर्ड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करना है, सीएम रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे सीएम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस हमने फाइंड करने हैं, फिक्स एक्सपेंसेस को कलर कर लेते हैं, और 5,000 का लॉस गिवन है, तो -5,000 कर लेते हैं। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करना है। पहले सीएम को सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो 1,80,000 की मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब रेशियो फाइंड करना है, तो सीएम को मैं डिवाइड करा दूंगा सेल्स से, तो ये 30% का मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आ गया, रेशियो आ गया। और अगर मैं 1,80,000 में से माइनस कर दूं 5,000, तो 1,85,000 आ जाएगी मेरे पास फिक्स कॉस्ट। सीएम से ज्यादा है फिक्स कॉस्ट, जब भी मेरे पास लॉस की अमाउंट आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए, मिसिंग फिगर्स की और एक इवेंट के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।